पाब्लो एस्कोबार उन सबसे बड़े ड्रग किंगपिन्स में से एक थे जो धरती पर कदम रखते थे, लेकिन वह अपने दाहिने हाथ के आदमी बैरी सील के बिना यह सब नहीं कर सकते थे, जिसने एक ऐसी जिंदगी जी थी जो कल्पना से भी ज्यादा अजीब थी। वह एक ड्रग स्मगलर, दोहरा धोखेबाज और एक असाधारण पायलट थे। आइए पाब्लो एस्कोबार के स्मगलर बैरी सील की सच्ची कहानी में गहराई से उतरते हैं। बैरी वास्तव में एक प्रतिभाशाली पायलट थे जो 1980 के दशक में उत्तरी अमेरिका में कोकीन के प्रमुख आयातकों में से एक थे। वह पश्चिम अरकानसस के एक पिछड़े इलाके में एक दूरस्थ हवाई पट्टी से ये कोकीन लाते थे, लेकिन यह हमेशा से उनकी योजना नहीं थी। बैरी का जन्म 1939 में बैटन रूज, लुइसियाना में हुआ था। सील ने मात्र 15 साल की उम्र में उड़ान के प्रति गहरा प्रेम विकसित कर लिया था और 15 साल की उम्र तक वह एक उभरते हुए वायुसैनिक थे जिन्होंने अपनी पहली एकल उड़ान ली थी। जब वह मात्र 16 साल के थे तब उन्होंने अपनी पूरी पायलट की लाइसेंस प्राप्त कर ली थी, जो उनकी प्रतिभा और उड़ान के प्रति उनके जुनून को साबित करता है। उनकी पहली नौकरी में उन्हें अपने छोटे से सेस्ना विमान के पीछे विज्ञापन के बैनर खींचने का काम सौंपा गया था। यह सब 1968 में ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस में उड़ान इंजीनियर की भूमिका निभाने से पहले की बात है। उनकी प्राकृतिक प्रतिभा और विमानों के प्रति गहरा जुनून झलकने लगा और जल्द ही सील को TWA के बेड़े में सबसे कम उम्र के पायलटों में से एक के रूप में स्थापित किया गया। उनके खिलाफ पहली बार तस्करी के अपराध के लिए दर्ज की गई मुठभेड़ 1972 में हुई, जब वह उन 8 लोगों में से एक थे जिन्हें विस्फोटक पदार्थों को अमेरिका से बाहर तस्करी करने की योजना के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया, फिर भी उन्होंने TWA में अपनी नौकरी जरूर खो दी। लेकिन एक सीधे सादे पायलट ने सबसे पहले ड्रग्स की तस्करी कैसे शुरू की? खैर, सील की पत्नी डेब्रा के अनुसार पायलट ने लगभग 1975 में विमान द्वारा सीमा पार छोटे मोटे मारिजुआना की तस्करी शुरू करके जोखिम लेना शुरू कर दिया था। 1978 तक सील ने तय किया कि अब समय आ गया है कि कुछ अधिक अवैध और लाभदायक चीजों की ओर कदम बढ़ाया जाए, जैसे कि कोकीन, क्योंकि उनके अपने शब्दों में कोकीन वजन के हिसाब से मारिजुआना की तुलना में बहुत अधिक लाभदायक था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि प्रत्येक यात्रा में कई पाउंड होते थे। अपने पसंदीदा मार्ग निकारागुआ से लुइसियाना तक के दौरान बैरी को केवल एक ही यात्रा में लगभग 1000 से 1500 किलो कोकीन ले जाने की सूचना दी गई थी, और अगर आप उनसे पूछते तो यह उनके लिए मजाक जैसा था। 1970 के दशक के कोकीन दृश्य में एक अनुभवी और साथी तस्कर जॉन रॉबर्ट्स ने भी बैरी के बारे में कुछ कहा था। उनके अनुसार बैरी काम के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह अपने विमान में चढ़ जाते और वहां जाकर लगभग 1000 किलो विमान में लाद देते और वापस लुइसियाना आ जाते। रॉबर्ट्स द्वारा स्मरण किया गया कि जल्द ही सील की प्रतिभा और उनके द्वारा प्रदर्शित दुस्साहस ने मेडेलिन कार्टेल और उनके प्रमुख नेता पाब्लो एस्कोबार का ध्यान आकर्षित किया। यह पाब्लो एस्कोबार के सुझावों पर था कि सील ने अपनी पसंदीदा हवाई पट्टी लुइसियाना से हटाकर पश्चिम अरकानसास में स्थानांतरित कर दी, और यह एक विशेष रूप से भारी लोड वाली पट्टी पर था जहां उन्होंने मेडेलिन कोकीन ले जाते हुए बाद में DEA के सैनिकों द्वारा पकड़ा गया। पायलट पर लगभग 462 पाउंड कोकीन वितरित करने की साजिश का आरोप लगाया गया था, जिसकी अनुमानित सड़क कीमत लगभग $168 मिलियन थी। इससे सील को जीवन भर की जेल की सजा मिल जाती, लेकिन सील ने बाहर निकलने का एक और तरीका ढूंढ लिया। सजा सुनाए जाने के बाद सील ने DEA से संपर्क करने और उनके साथ बातचीत करने की पेशकश की, और जल्द ही वह एक सरकारी मुखबिर बन गए, दावा करते हुए कि वह शायद उत्तरी अमेरिका, कोलंबिया और निकारागुआ में मेडेलिन संचालन को उजागर करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति थे। अपने शिकार को सबसे अच्छी तरह फंसाने के लिए DEA ने सील को सामान्य रूप से व्यवसाय जारी रखने और विभिन्न तस्करी मार्गों के माध्यम से उड़ान भरने का निर्देश दिया। उन्होंने उनके विमान में कई उच्च तकनीकी निगरानी उपकरणों को लाद दिया, जिनमें उस समय के सबसे महंगे क्रिप्टिक रेडियो संचार शामिल थे। DEA एजेंट अर्नेस्ट जैकबसन के अनुसार अपनी पहली यात्रा में सील क्यूबा के अधिकारियों, निकारागुआ के सैनिकों और सैंडिनिस्ता सरकार के अधिकारियों के कोकीन से भरे बैग ले जाते हुए तस्वीरें खींचने में सक्षम थे, जिन्हें उनके विमान पर स्थापित किया गया था। सील ने उस समय के मिथकीय पाब्लो एस्कोबार की कुछ तस्वीरें भी वापस लाईं, जो एक विशिष्ट धारीदार पोलो शर्ट में लिपटे हुए थे। सील की खुफिया जानकारी ने उन्हें रातों रात संयुक्त राज्य अमेरिका के ड्रग्स के खिलाफ युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण गवाह बना दिया। इसने उन्हें मेडेलिन कार्टेल और दुनिया भर में उनके कई सहयोगियों के लिए एक आसान शिकार भी बना दिया। एक मुखबिर के रूप में उनकी विश्वसनीयता साबित होने के बाद सील को पुनः सजा दी गई और उन्हें 5 साल तक की प्रोबेशन दी गई। दुर्भाग्यवश उन्हें लुइसियाना
के एक नाराज जज द्वारा मनमाने ढंग से 6 महीने की नजरबंदी की सजा भी सुनाई गई, जो इस बात से नाराज थे कि एक संघीय अदालत का अंतिम निर्णय है। लेकिन दुनिया को बैरी सील की अगले 6 महीनों की सटीक स्थिति बताने से न्यायाधीश ने प्रभावी रूप से उनकी मृत्यु वारंट पर भी हस्ताक्षर कर दिए थे। यह 19 फरवरी 1986 को हुआ जब सील अदालत के आदेश के एक हिस्से के रूप में सल्वेशन आर्मी की एक सुविधा के बाहर काम कर रहे थे। तब उन्हें मीडियन कार्टेल द्वारा भेजे गए हत्यारों द्वारा मशीन गन से मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एस्कोबार से की गई निष्ठा को धोखा दिया था। सील ने अपना कार केंद्र के लॉट में पार्क किया। उसी समय एक आदमी दूसरे स्लॉट में से एक कार से निकला और बिना खबरदार हुए सील पर मैक 10 सबमशीन से गोली चला दी। बेचारे सील को 6 गोलियां लगीं और वह वहीं मर गए। बाद में सील के मामले में 6 कोलंबियनों को गिरफ्तार किया गया। लुइस कार्लोस क्विंटरो क्रज, बर्नार्डो एंटोनियो वास्केस और मिगुएल वेलेज नामक 3 व्यक्तियों पर बाद में पूंजी हत्या का आरोप लगाया गया। यह एक भयानक अंत था उस आदमी का जिसने एक जीवन का आनंद लिया जो भव्यता से भरा था। जीवन को कठिन और तेज, भव्य और मुक्त जियो, यह सील के अंतिम साक्षात्कार में उनके शब्द थे, उनकी मृत्यु से थोड़ी देर पहले। अमेरिकन मेड एक नया अपराध नाटक है जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है, जो बैरी सील से सीधे प्रेरित है, जो TWA पायलट से मेडेलिन कार्टेल के लिए ड्रग तस्कर बना और बाद में DEA के लिए एक मुखबिर बन गया। फिल्म खुद को एक वृत्तचित्र के रूप में पेश करने का दावा नहीं करती, जिसे डग लीमान द्वारा निर्देशित किया गया है, जो एज ऑफ टुमारो के बाद क्रूज के साथ फिर से मिलकर काम कर रहे हैं। निर्देशक ने इसे एक मजेदार झूठ बताया है जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है, और शायद तथ्यों के प्रति इसकी रीलापन ही सबसे अच्छा है, क्योंकि परस्पर विरोधी रिपोर्टें इसे और अधिक कठिन बनाती है कि सील के कुछ पहलुओं पर स्पष्ट तस्वीर मिल सके जो फिल्म के जीवन के लिए बनाई गई प्रतीत होती है। टॉम क्रूज द्वारा निभाए गए सील की जिंदगी में साहस और डींग मारने का मिश्रण था। स्टंट के शौकीन थे और शायद ही कभी खतरे या विफलता की संभावनाओं को समझते थे। सारा राइट ने फिल्म में सील की प्यारी बदमिजाज पत्नी का किरदार निभाया है, जो उनके षड्यंत्रों से बारी बारी से परेशान और उनके पास मौजूद धन से मोहित होती थी। असल में सील ने लगभग 3 बार शादी की थी और उनके 5 बच्चे थे। उनके पहले पत्नी बारबरा बॉटम्स से, जिनसे उन्होंने 1963 में शादी की और बाद में तलाक ले लिया, उनका एक बेटा और एक बेटी थी। फिर उन्होंने 1971 में लिंडा मगर रॉस से शादी की और 1 साल बाद तलाक हो गया। फिर उन्होंने 1974 में डेबोरा इन डुबोइस से शादी की, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए। कुल मिलाकर यह फिल्म बैरी के कथित जीवन में एक झलक पाने का अच्छा तरीका है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। आप एस्कोबार के दाहिने हाथ के आदमी के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार बताएं। कृपया भविष्य के वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन चालू करना सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अलविदा और अच्छा समय बिताओ।